हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इस वीडियो के अंदर हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, आइसोमर वर्ड उम्मीद है आपको पहले से ही क्लियर होएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज के थ्रू हम बोल सकते हैं व्हाट आर आइसोमर्स, तो हम सिंपल बोल पाएंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, different structural formula और different arrangement देखिए, दो तरीके का केस हो सकता है। या तो आपको देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, लेकिन या तो क्या होएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, या फिर अरेंजमेंट जो है 3D अरेंजमेंट जो है वो कैसा होएगा, डिफर होता हुआ देखा जाए। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो तरीके के आइसोमर्स आ रहे होते हैं। पहले हम जो बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या देखा जा रहा होता है, आपको जैसा दिख भी रहा होगा, आई कैन सिंपली से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली बट डिफरेंट बॉन्डिंग या फिर लिंकेज बिटवीन एटम्स। ऐसी सिचुएशन देखी जाए। देखिए, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो शायद आप इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स मुझे दिया हुआ है, कोबाल्ट है, अमोनिया होल 4, अमोनिया होल 5 ले लेते हैं चलिए यहां पे। देन आई एम सेइंग SO4 और आगे मैंने क्या ले लिया, एक Cl ले लिया। ये देखिए, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने आपके लिए ये लिख दिया, कोबाल्ट अमोनिया होल 5 Cl, बाहर लिखा हुआ है क्या, SO4। देखिए, अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन हमें पता है यहां पे आयोनाइजेशन के बाद Cl माइनस आयन प्रोड्यूस होकर आएगा, जबकि यहां पे आयोनाइजेशन के बाद सल्फेट आयन प्रोड्यूस होकर आएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स के आयोनाइजेशन के बाद डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ आयंस बनकर आए, देन वी कॉल देम इन द कैटेगरी ऑफ क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरे टाइप के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। जो सेकंड तरीके का आइसोमेरिज्म देखा जा रहा होता है, वी कॉल इट एज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, क्या नाम बोला मैंने, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज अ लिगेंड भी प्रेजेंट हो सकते हैं या एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके कारण जो आइसोमेरिज्म अराइज होकर आ रहा होता है, दैट वी टेक इट इन द कैटेगरी ऑफ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल किस तरीके से देख रहे होते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट H2O होल 6 और आगे आ गया क्या, Cl3। अब देखिए, यहां तो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड प्रेजेंट है, पर मैंने आपसे बोला था कि पानी बाहर भी आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो ऐसा हो सकता है क्या कि कोबाल्ट के साथ 5 पानी अंदर रह जाएं, एक Cl भी अंदर चला जाए, 2 Cl बाहर आ जाए और एक H2O आ जाए। कैन यू सी नाउ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, ओनली व्हाट इज चेंजिंग, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज होकर आ रहा है। एक पानी का मॉलिक्यूल ब्रैकेट के बाहर आके इस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट टाइप का जो आइसोमेरिज्म अपने को देखने को मिल रहा होता है दैट इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर क्या कंडीशन रह रही होती है, चलिए एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। इस बार हमें कैसा दिया हुआ है ये देखना है एक बार। कोबाल्ट है, अमोनिया है, होल 5 दिया हुआ है, साथ में आपको दिया हुआ है NO2 एंड दे आर सेइंग दैट द चार्ज इज 2+। एंड दूसरी सिचुएशन हम यहां पे ये लेके चल रहे हैं, कोबाल्ट है, अमोनिया, होल 5, इंस्टेड ऑफ NO2 दिस टाइम वी हैव ONO एंड द चार्ज गिवन टू अस इज 2+। अब अगर हम यहां पे इन दोनों केसेस को कंपेयर करें तो देखिए आपको पता है ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, और अगर ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है तो बताइए यहां पे कोबाल्ट के थ्रू नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा, जबकि यहां पे कोबाल्ट के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। क्या इस लिगेंड ने एक डिफरेंट लिंकेज के साथ सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है? यस। अगर ऐसा लिंकेज देखा जाता है, यहां पे कोबाल्ट नाइट्रोजन वाली लिंकेज है, यहां कोबाल्ट ऑक्सीजन वाली लिंकेज है, ऐसी लिंकेज को क्या नाम दिया जा रहा होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म का नाम दिया जा रहा होता है। तो आई कैन कॉल इट एज क्या? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ओके यहां हमने क्या किया, देखिए एक और तरीके के आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बात कर ली है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। अभी तक हमने आयोनाइजेशन पढ़ा, सॉल्वेट पढ़ा, लिंकेज पढ़ा। एक और टाइप का आइसोमेरिज्म यहां पे होता है दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के थ्रू हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके सो लीविंग सम स्पेस फॉर द फोर्थ वाला आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसी के साथ में हम क्या बातचीत करने वाले हैं, थोड़ी सी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में भी बात करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल एक हो गया, दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां क्या देखा जाता है, चलिए एक बार ये डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट देखा जा रहा होगा। तो आई कैन से सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट क्या देखने को मिलेगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो दो तरीके के देखे जा रहे होते हैं। वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज, चलिए देखते हैं एक बार। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरीके के देखने को मिल रहे होते हैं, वन इज सिस, वन इज ट्रांस। सिस में हम क्या देखते हैं, सेम ग्रुप्स एट 90 डिग्री। ट्रांस में हम क्या देखते हैं, सेम ग्रुप्स एट 180 डिग्री। इस तरीके से हम बात करते हैं किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस करके भी बताऊंगा ये वाली चीज। ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो हम ऐसा देख रहे होते हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिल रहा है, देन हम कहते हैं कि वो कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर अ मटेरियल बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव कब बुलाएंगे, जब उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और एक और आइसोमर भी है जो अभी हमको देखना बाकी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट एज वेल एज स्टीरियो के कुछ एग्जांपल्स इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं एक बार। देखिए ये क्वेश्चन है, बोर्ड ने पूछा हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर देंगे तो बेटर रहेगा। देखिए जो पहला वाला आइसोमेरिज्म है ये अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के केस में। देखिए व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स हो तो हम ऐसा देखते हैं क्या कि दोनों आपस में लिगेंड्स का एक्सचेंज कर लेते हैं और एक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आपको पता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक केस देखना बाकी था, वो यही वाला केस था एक्चुअली, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जैसा कि मैंने बोला, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स देखा जाए।
अब बताइए अगर लिगेंड्स एक्सचेंज होकर आए तो क्या एक नया कॉम्प्लेक्स ऐसा बनकर आ सकता है क्या जिसके अंदर आई एम गोइंग टू हैव 5 अमोनिया हेयर एंड 1 साइनाइड। एंड दूसरे केस में हम देखेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, क्रोमियम है, साथ में अपने पास में एक अमोनिया आ जाएगा और 5 साइनाइड आयन आ रहे होंगे। इफ यू कैन सी द स्ट्रक्चर, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है यहां पे, ये देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है, दिस इज नॉट स्टीरियो। ये कैसा है, स्ट्रक्चरल वाला ही है। स्ट्रक्चरल वाले की एक वैरायटी देखनी थी, वो यही वाली वैरायटी है। कैन आई से दैट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स होकर आ गया है, एक लिगेंड साइनाइड इधर से इधर चला गया, एक अमोनिया इधर से इधर आ गया, दैट इज द आइसोमेरिज्म बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, चलिए देखिए ये एक और कॉम्प्लेक्स अपने पास आ रहा है, कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट EN होल थ्राइस 3+ वाला कॉम्प्लेक्स। चलिए इस कॉम्प्लेक्स को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स अपने पास है, कोबाल्ट के साथ 3 EN ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो आई एम गोइंग टू शो यू दैट। देखिए बेसिकली अपने पास में जो EN ग्रुप है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही यहां एक कनेक्शन मान सकते हैं, ऐसे ही यहां एक कनेक्शन मान सकते हैं। दिस इज योर कंपाउंड कोबाल्ट EN होल थ्राइस 3+। ठीक है, ये देखिए ये वाला कंपाउंड है, सेकंड पार्ट को डील कर रहा हूं मैं राइट नाउ। जो ये सेकंड पार्ट का ये कंपाउंड है, देखिए पहली चीज तो आपको समझ में आना चाहिए ये एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहां पे ये वाली बात करूं कि EN तो देखिए एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो एक तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल तो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज वही ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। अब देखिए ये फिगर 3D के अंदर है, और जब हम यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या हम बोल सकते हैं ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन सा वाला आइसोमेरिज्म देखा जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा जाएगा। हम बोल सकते हैं इसके दो आइसोमर्स कौन होंगे, इटसेल्फ एंड इट्स मिरर इमेज। एक तो ये और एक इसकी मिरर इमेज देखी जाएगी, एंड इन दोनों को आपस में टेक्निकली जिस नाम से बुलाया जा रहा होता है, दे आर कॉल्ड एज इनैंशोमर्स। ध्यान रखिए अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो और उसकी मिरर इमेज डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स देखे जा रहे होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज इनैंशोमर्स। तो जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो क्या शो करने वाला है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। थर्ड वाले कंपाउंड के बारे में अपने को बातचीत करनी है। थर्ड वाला जो कंपाउंड है, देखिए यहां पे कैसा अरेंजमेंट पॉसिबल होकर आता है ये मैं आपको बताता हूं। थर्ड वाला जो कंपाउंड हमको दिया हुआ है कोबाल्ट अमोनिया 3 NO2 3 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं एक बार इस अरेंजमेंट को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये रहा कोबाल्ट, देन आई एम सेइंग क्या, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में NO2, देन NO2, another we have the group called NO2. This is the arrangement that we are talking about. ठीक है, अब देखिए एक अरेंजमेंट तो अपने पास ये होकर आ गया है। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो देखिए बेसिकली ऑक्टाहेड्रल जो शेप होती है ना, वो इसलिए नाम रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर 8 ट्रायंगुलर फेस होते हैं अगर 3D में इमेजिन किए जाएं तो। देखिए एक ट्रायंगुलर फेस में आपके लिए ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहां पे। हाउ इज द ट्रायंगुलर फेस गोइंग टू बी, ट्राई टू विजुअलाइज दैट। ये देखिए What I am saying is अगर मैं इस ग्रुप को यहां जोड़ दूं, इस ग्रुप को मैं यहां जोड़ दूं और इस ग्रुप को भी मैं जोड़ दूं आपस में, तो शायद आपको ये जो फिगर बनकर आ रहा है ये एक ट्रायंगल जैसी अपीयरेंस दे रहा होगा। ये किस तरीके का अपीयरेंस दे रहा है, देखिए अगर मैं इन तीनों ग्रुप को जोड़ देता हूं तो ये एक 3D में ट्रायंगल जैसा अरेंजमेंट बना लेंगे। ये एक ट्रायंगुलर प्लेन आ गया है। अब ध्यान रखिए अगर अपना स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें एक ट्रायंगुलर प्लेन पे, कम से कम एक ट्रायंगुलर प्लेन पे अगर सारे ग्रुप्स क्या मिल जाते हैं, सेम, देन वी कॉल इट एज फेशियल आइसोमर। क्या नाम बोल देते हैं, फेशियल आइसोमर बुला देते हैं इसको। इसी के अंदर दूसरी वैरायटी भी पॉसिबल होकर आ जाएगी, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, चलिए उसको डिस्कस करते हैं एक बार। द दूसरी वैरायटी कैन बी समथिंग लाइक दिस। देखिए कोबाल्ट है हमारे पास में,
एक NO2 यहां आ गया है, देन हम बोल रहे हैं एक NO2 सपोज हमारे पास यहां है, एक NO2 यहां है, बची हुई सब जगह अपने पास अमोनिया अटैच होकर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस तरीके का आइसोमर बनकर आ जाएगा। अब देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कोई फेस नहीं मिलने वाला जो ट्रायंगुलर हो और जिसके ऊपर सारे ग्रुप्स क्या रहें, सेम रहें। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये फेशियल आइसोमर नहीं है, ये दूसरे टाइप का आइसोमर देखा जा रहा होता है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मेरीडियोनल आइसोमर। तो ये जो फेशियल मेरीडियोनल आइसोमर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के जीआई देखे जा रहे होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दीज टू आर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल होकर आ गए विद द गिवन फॉर्मूला। व्हाट आर द अरेंजमेंट्स, हम देख सकते हैं फेशियल मेरीडियोनल टाइप का आइसोमेरिज्म देखा जा रहा है। वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहां तो ये जो लीगेंड है ये एक एम्बिडेंटेट लीगेंड भी है, तो बताइए ये क्या कर सकता है, लिंकेज आइसोमर भी शो कर सकता है। दोनों ही टाइप की पॉसिबिलिटी यहां पे सोची जा सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी जीआई की होकर आ गई है जैसा कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, और दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए क्या है, अगर हम चाहें तो NO2 को ONO के रूप में भी इमेजिन कर सकते हैं। तब हम देखेंगे कि एक कैंसा आइसोमेरिज्म भी शो कर पाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कर पाएगा। वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस ऑल्सो। लिंकेज आइसोमेरिज्म भी यहां पे पॉसिबल होकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सारे चैप्टर को समराइज करते हुए बोर्ड्स ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को देखते हैं और उससे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होकर आ जाएंगे। चलिए मूविंग टू दैट क्वेश्चन नाउ। द सवाल जो उन्होंने पूछा हुआ है देखिए, फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस, ये उन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करने को बोला हुआ है, एक एक करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। अब देखिए अगर आप देखें तो आयरन के ईएन के ऊपर तो चार्ज 0 होता है, क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होएगा दैट इज 2 क्लोरीन है तो -2, एक Cl है तो -1 हो गया। तो बताइए आयरन के ऊपर टोटल +3 का चार्ज होना चाहिए ना, तभी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 चार्ज होएगा। तो बताइए पहले पार्ट में पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, मैंने डिटरमाइन कर लिया कितना, +3। फर्दर ये अपने से पूछ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या आएगी, ये आपको बताना है। अब देखिए आयरन +3 निकल कर आ रहा है, हम यहां पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए आयरन +3 है, प्लस लीगेंड कैसे हैं, चलिए एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ईएन में तो डोनर एटम नाइट्रोजन होता है और एक ईएन में से तो 2 नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। तो क्या मैं ये बोल दूं मेरे पास 4 नाइट्रोजन प्लस 2 Cl वाले लीगेंड्स हैं। ये अपने को यहां पे क्या मिल रहे हैं, लीगेंड्स मिल रहे हैं। अब देखिए लीगेंड्स को अगर मैं यहां पे देखूं तो आपको ये दिख रहा होगा 4 तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड हो गए क्योंकि नाइट्रोजन डोनर है, 2 वीक लीगेंड हो गए क्योंकि क्लोरीन डोनर है। ओवरऑल अगर हम इफेक्ट देखें तो डोमिनेटिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड का लग रहा है क्योंकि वो ज्यादा संख्या के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब बताइए क्या करवा देना चाहिए, पेयरिंग करवा देनी चाहिए। और अगर हम पेयरिंग करवा देंगे, देखिए 3d5 का यहां पे अरेंजमेंट निकल कर आ रहा है। अगर 3d5 वाला अरेंजमेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, चलिए एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। 3d5 अरेंजमेंट आ गया, पेयरिंग होकर आ जाएगी। इसका मतलब क्या मैं बोलूं कि जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो तो T2G में ही एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे, 2 2 1, Eg कैसा हो जाएगा 0 0। देखिए पेयरिंग करवानी है इसलिए मैंने सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही भर दिए हैं, ऊपर के ऑर्बिटल्स तो खाली रह गए। और अगर ये ऑर्बिटल्स खाली हैं दे कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, D2sp3 आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे वैसे ही दिख रहा है, देखिए अपने पास में 4 इसके कारण आएगा, 2 इसके कारण आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस है तो बताइए व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल शुड बी द शेप। वही ऑक्टाहेड्रल हमारे पास बिहेवियर आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी हमने बता दी, शेप बतानी थी वो भी हमने बता दी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये पूछ रहे हैं क्या मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है ये बताना है आपको। अब आप देखिए अगर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं या मैग्नेटिक नेचर की बात करूं तो कुछ भी हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड रह गया ना,
और अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया तो हम बोल सकते हैं नेचर कैसा आने वाला है, पैरामैग्नेटिक नेचर आने वाला है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो म्यू आएगा वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से √3 बोर मैग्नेटॉन के बराबर आ जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा ये जो 1 है ये एकमात्र अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो यहां पे प्रेजेंट है। ऐसी वाली सिचुएशन देखी जा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर। फाइन, चलिए यहां पे हमसे पूछ रहे हैं वेदर देयर इज एन ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इफ सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए ये वाली बातचीत भी यहां पे करके देखते हैं। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स हमको दिया हुआ है मैं इसको आपके लिए एक बार ड्रॉ करता हूं। देखिए ये रहा Fe, देन इसके बाद में हमारे पास कैसा अरेंजमेंट आने वाला है, चलिए ये देखते हैं एक बार। देखिए En एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये देखिए जो मैंने अरेंजमेंट जो बनाया है ना कॉम्प्लेक्स का, मैंने खाली स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को ही ड्रॉ किया हुआ है, हैविंग चार्ज +1। ध्यान रखिए दिस इज द सिस अरेंजमेंट। देखिए दोनों Cl 9 डिग्री पे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं इस अरेंजमेंट को क्या बुलाया जाएगा, सिस अरेंजमेंट बुलाया जाएगा। सिस अरेंजमेंट के अंदर हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं ये कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव होकर आ जाता है। तो यस दिस इज गोइंग टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आपको दिखना चाहिए यहां पे। इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कैसा बनकर आ रहा होता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आयरन ये रहा, देन मैंने ऊपर और नीचे क्लोरीन अटैच कर दिए। यहां पे अपने पास 2 वैलेंसी बची, इसको हमने En के थ्रू कनेक्ट कर दिया, इसको भी हमने En से कनेक्ट कर दिया। अब जो कॉम्प्लेक्स बनकर आ रहा है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनकर आ रहा है। नाउ इस कॉम्प्लेक्स में हम देखें दोनों Cl सेम ग्रुप है और 180 डिग्री पे हैं, देन वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज ट्रांस स्ट्रक्चर। क्या नाम दे देंगे इसको, ट्रांस का नाम दे देंगे। और इस बार आपको दिख रहा होगा अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल को कैसे कट कर लूं, इस प्लेन के अंदर कट कर लूं। देखिए मैं आपके लिए ड्रॉ करने वाला हूं एक प्लेन, आई होप शायद आप यहां पे इमेजिन कर पा रहे हैं। दिस इज द प्लेन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस मॉलिक्यूल को कट कर दिया जाए तो अपर हाफ लोअर हाफ आइडेंटिकल निकल कर आ जाएंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होकर आ जाएगा। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होकर आएगा। इन्होंने बस ये पूछा था वेदर देयर इज एन ऑप्टिकल आइसोमर। यस देयर इज एन ऑप्टिकल आइसोमर। कौन सा, सिस वाला आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर है। क्यों, क्योंकि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए वो क्या कर देगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ट्रांस वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पा रहा है। ओके, मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिखना है। आपको पता है चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में हमने ये वाली पढ़ाई करी थी। चलिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने की कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये तो क्लोराइडो लीगेंड है, ये जो लीगेंड है हमारे पास में ये इथिलीन डायमीन वाला लीगेंड है। चलिए इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका नाम लिखते हैं। अगर हम यहां पे बात करें देन देखिए सबसे पहले तो मेरे को क्या कर देना चाहिए, यहीं से शुरू कर देना चाहिए, नाम डाइक्लोराइडो। अल्फाबेटिकली लिखना था तो पहले क्लोराइडो आएगा, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया डाइक्लोराइडो। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा देखिए En है और 2 की संख्या में है तो मुझे बिस लिख देना चाहिए। बिस के बाद क्या लिखूंगा, इथेन -1,2 डायमीन, ये नाम लिख दिया गया है यहां पे, इथेन 1,2 डायमीन। इसके बाद बताइए क्या आएगा आगे। आगे आपको दिख रहा होगा Fe आने वाला है। अब आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं, आयरन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं। आगे हमारे पास आ जाएगा आयरन, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 3 के बराबर, ये आ गया। और उसके बाद देखिए आपको बाहर एक काउंटर आयन भी दिया हुआ है, दैट इज क्लोराइड। तो हम लास्ट में स्पेस देके क्या लिखने वाले हैं, क्लोराइड लिखने वाले हैं। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल पूछ डाले। बहुत बढ़िया सवाल था, बोर्ड में 5 नंबर के लिए ये वाला सवाल पूछा गया था। एक एक करके अगर हमने चीजों को जस्टिफाई किया तो हमें सारे आंसर्स मिल गए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं, ये इससे रिलेटेड एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वहां से भी एक बार चीजों को दोबारा रेफर कर सकते हैं।
ओके, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहां आके अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट होकर आ जाता है। थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, उससे आपको अच्छा कमांड मिल जाएगा चैप्टर के ऊपर। थैंक यू।